आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम। नाज़रीन किराम, जब भी किसी को एजुकेशन के फील्ड में कुछ खिदमात करना होता है, तो आमतौर पर आपने देखा होगा, कोई स्कूल खोलते हैं, कोई कॉलेज खोलते हैं और ऐसे ऐसे अट्रैक्टिव नाम रखते हैं, कोई कॉन्सेप्ट स्कूल खोलते हैं, कोई इंटरनेशनल स्कूल का नाम देते हैं। वजह यह है कि आजकल तालीम का फोकस बच्चों में तालीम पहुंचाने से ज़्यादा पैसे कमाना हो गया है। कमर्शियल एंगल की वजह से ये फील्ड बदनाम हो गई है। तो ऐसे में वो बच्चे जो आम बच्चों से ज़रा हटकर होते हैं, जिन्हें स्पेशली एबल्ड कहा जाता है, उनकी तालीम पर तवज्जो कौन देगा? ऐसे में एक ऐसी बेहतरीन खातून जो इस फील्ड में अपने आप को वक्फ किए हुए हैं, ऐसी खातून से हम मिलाते हैं जो कि स्पेशली एबल्ड बच्चों की न सिर्फ तालीम बल्कि उनके तालीम पाने के बाद उनको रोज़गार से मुंसलिक करना, उनको रोज़गार फराहम करने के रास्ते हमवार करना और उनकी सेहत का ख़्याल रखना, उनके लिए पार्क्स बनाना और जो जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनकी उनके लिए जगह क्रिएट करना, ये बिल्कुल ही काबिल तारीफ बात है। तो ये जो है मौजू ऐसा है जो शायद ही किसी ने इस पर बात की होगी। तो हम बात करते हैं इस मौजू पर, हम और आपको मिलाते हैं मोहतरमा आयशा रुबीना साहिबा से। नाम तो आपने सुना ही होगा, काफ़ी मशहूर नाम है, मगर ये खातून इस एक्टिविटी में जो है मसरूफ़ है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम आयशा रुबीना साहिबा से बात करते हैं और इनकी जो असल खिदमात है इंसानियत के लिए, उस पर जो है रोशनी डालते हैं। आयशा रुबीना साहिबा, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके तालीमी सफ़र के बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी स्कूलिंग, कॉलेज वगैरह कहाँ हुई? मेरी स्कूलिंग जो है कॉन्वेंट स्कूल में हुई। जी। होली मैरी हाई स्कूल है यहाँ इसी घाट पे। तो वहाँ से मैं मेरा 10th की हूँ और जी। उसके बाद मैं वनीता कॉलेज जो है सरोजनी नायडू वनीता महाविद्यालय, जी। वहाँ से इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की। जी। इन ग्रेजुएशन में मैं इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और पब्लिक एड मेरे सब्जेक्ट्स थे, पर जी। मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लिटरेचर में था। तो अच्छा। हाँ, तो मैं एमए इंग्लिश लिटरेचर की वनीता से ही लिटरेचर जी। के लिए। जी। उसके बाद फिर मैं की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और उसके बाद जो है मास्टर्स इन सोशल वर्क में की, क्योंकि सोशल वर्क मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा मेरा। तो जी। 2011 में मैं मास्टर्स इन सोशल वर्क कंप्लीट की। माशाल्लाह। तो ज़ाहिर है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसके बाद फिर मास्टर्स इन सोशल वर्क। तो आपका ज़हन इस तरफ कैसे गया कि उन बच्चों के बारे में सोचें जो आम तौर पर दीगर लोग नहीं सोचते हैं? एक्चुअली मैं ये कहूंगी कि ये ऊपर वाले की तरफ से मुझे ये मकसद मिला है, क्योंकि मैं जब पहली बार एक मेंटली फिजिकली चैलेंज्ड बच्ची से मेरी मुलाकात हुई, तो मेरे को मालूम भी नहीं था कि स्पेशल नीड्स क्या है। जी। तो मैं नॉर्मल स्कूल स्टार्ट की थी और मैं जब बैठी हुई थी मेरे ऑफिस में एक पेरेंट वो लड़की को लेके आए हमारे पास। ये मैं 97 की बात कर रही हूँ। जब लड़की को लेके आए तो मैं देखी कि उसकी ग्रोथ बहुत स्टंटेड थी। तो पेरेंट बहुत गुस्से में मेरे से पूछे कि ये लड़की को देंगे क्या आप एडमिशन? अच्छा। तो मैं बोली हाँ जरूर देंगे। तो काफी हमारे जो स्कूल में जब काम करते थे वो लोग मेरे को बोले कि मत लो मैम, दूसरे लोग जो है नहीं वो करेंगे, नॉर्मल बच्चों को नहीं डालेंगे, अभी नया स्कूल शुरू करे हैं। बट समहाउ ऐसे नहीं, मेरे को लेना ही है, मेरे को ऊपर जाके जवाब देना है। जी। तो शायद स्कूल्स विजिट
करके देखना शुरू की कि क्या है, कैसा होता। और जब इतना इंटरनेट का जमाना नहीं था तो काफी मैं लिटरेचर मंगा के पढ़ती थी और काफी रिसर्च की। तो फिर एक सेक्शन बना, फिर जब बस नहीं हुआ तो स्कूल खोल लिए हम लोग। फिर करते करते कई साल अब गुजर गए, अब 20-25 साल, 30 साल लॉट काम ना हो। तो जी। उसके बाद जो है जब मैं कॉर्पोरेट कोऑप्ट हुई जीएचएमसी में, तो मेरा रुझान हमेशा स्पेशल नीड्स के बारे में सोचने का ही रहा। तो 3% फंड एलोकेशन कराए मैं जीएचएमसी के बजट में। फिर अच्छा। एक विकासम नाम का एक डिपार्टमेंट भी स्टार्ट करवाए। और पार्क जो है मेरा बहुत फोकस रहा इस पे, नेशनल पार्क फॉर पीपल विद स्पेशल नीड्स। ये पहला पार्क है पूरी कंट्री में ऐसा जो स्पेशल नीड्स के लोगों के लिए बनाया गया। उसके बाद वो जी। स्मार्ट सिटी में भी इंक्लूड हो गया ऐसा पार्क। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी बट इट इज फ्रॉम द ऑलमाइटी, आई कैन से। एक ऐसा माशाल्लाह। मकसद किया मैंने। जी। तो आपने पहले एक लड़की को लिया जो स्पेशली एबल्ड थी, उसके बाद फिर अपने स्कूल में एक सेक्शन बनाया, फिर उसके बाद आपने पूरा का पूरा स्कूल खोल लिया। तो जब जी आपने पूरा का पूरा स्कूल खोला, तो क्योंकि उसमें कोई रिटर्न्स की कमी रहती है, जैसा जो है जी कमर्शियल एंगल इसमें होता है आम बच्चों की तालीम में, उसमें नहीं होता है, तो जी। आपको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? मेन चैलेंज एक बहुत स्ट्रेंज बात है कि मेरे को ऐसा दिखता कि मुझे ज्यादा चैलेंजेस फेस करना नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसे रास्ते बनते चले गए। ऐसा लगता कि कोई स्टेप पे मेरे को ऐसा नहीं दिखा कि ये मैं नहीं चला सकती हूँ, कहाँ से फंड्स आएंगे, कैसा करेंगे। कुछ हम्म। ना कुछ इंतजाम तो होता चला गया। फिर उसके बाद थोड़े साल तक हमको कॉर्पोरेट फंडिंग भी आई बीच में, कभी आती है जी। कभी नहीं आती है। बट हम्म। ऐसा कभी तकलीफ नहीं हुई ये मकसद में। मेरे को कभी ऐसा दिखा नहीं कि मैं नहीं चला सकूंगी ये इदारा, या जी। फंड्स की कमी हो गई, या कभी हम्म। ऐसा लगा नहीं। क्योंकि हमारे दूसरे टीचर्स ट्रेनिंग का भी मेरा इंस्टीट्यूट है, स्कूल भी है, तो वहां से कभी फंड कर लिए हम लोग, कभी बाहर से फंड्स आ गए, चलता रहा। बट नेशनल पार्क फॉर पीपल विद स्पेशल नीड्स में एक हमारा जो सेंटर चलता है, बहुत बड़ा हम्म। सेंटर, 1.5 एकड़ पे पार्क है और काफी स्टाफ है, 17-18 लोग। इनफैक्ट अब तो खैर बढ़ के भी है, शायद 25-30 स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं वहां पे। ये माशाल्लाह। पार्क जीएचएमसी सपोर्ट करता है हमको, अच्छा। 75% फंड्स जो है जीएचएमसी फराम करता है, 25% हम रेस कर लेते हैं। तो ओके। ऐसा कभी तकलीफ, फंड्स के लिए तकलीफ तो कभी नहीं। जी। ये स्पेशली एबल्ड बच्चों की तालीम में क्या क्या फ़र्क होता है आमतौर पे आम बच्चों की तालीम से? बहुत फर्क रहता है, क्योंकि इनको सिर्फ तालीम पे फोकस हम नहीं रख सकते। हम्म। इसमें जो है हमको थेरेपीज कराना बहुत जरूरी होता है। तो हम अच्छा। फिजियोथेरेपी कराते हैं, स्पीच थेरेपी कराते हैं, ऑडियोमेट्रिक टेस्टिंग करते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स करते हैं। और हम्म। ये स्पोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसमें, म्यूजिक बहुत हम्म। इम्पोर्टेंट पार्ट होती है इसमें। तो हम हम्म। ये सब चीजों में इन्वॉल्व रखना पड़ता है। उसके साथ हमको जो है एकेडमिक्स भी करना पड़ता है। जैसे जी। देखिए, हाल में हम एक 7-8 साल से हम ओपन स्कूल के एग्जाम्स लिखा रहे हैं बच्चों हम्म। को। तो हम्म। उसमें अब इतने साल में हम अबाउट 70 बच्चों को हम पास हुए हैं, 70 बच्चे। तो हम्म। शायद 100 100 125 बच्चे लिखे होंगे, उसमें से 70 पास हुए हैं। हमारे लिए हम्म। 70 बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसा लगता है कि 7,000 बच्चों को हम 10th पास करा दिए।
तो काफी चैलेंजेस थे, क्योंकि हर चीज को मद्देनजर रखते हुए काम करना पड़ता है। जी। आमतौर पर जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, तो जी क्या ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए खास ट्रेनिंग होती है या कुछ सिलेबस में ही शामिल होता है? नहीं नहीं, ये स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन एक कोर्स है। तो ये बीएड स्पेशल एजुकेशन करे हुए लोग ही ये बच्चों को हैंडल करते हैं। हम्म। और कई कोर्सेज में एक आध पेपर भी रहता, जैसा मैं पीजी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन करी हुई हूँ, उसमें एक हम्म। पेपर स्पेशल एड का रहता। बट हम्म। मोस्टली तो स्पेशल एजुकेशन जो करे हुए हैं उनके लिए ज्यादा, उन लोग ज्यादा फायदेमंद रहते हैं बच्चों के लिए। ओके। फिर हियरिंग एम्पेयरमेंट में डिप्लोमाज है, और अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं जो हम्म। जो ये टीचर्स करते हैं, जो फायदेमंद होते हैं बच्चों जी। आम तौर पे छोटे बच्चों के एजुकेशन में काफ़ी जो है पेशेंस होना पड़ता है, सिंपैथी होना पड़ता है। तो ज़्यादातर ख़वातीन ये प्रोफेशन चुनती हैं। आजकल तो मर्द बहुत कम ही नज़र आते हैं, आम एजुकेशन में ही बता रहा हूँ। तो स्पेशल के। एजुकेशन में क्या प्रोपोर्शन है ख़वातीन और मर्द का? ये अच्छी ये बात है कि काफी लेडीज स्पेशल एड बीएड करते हैं, मगर काफी आई मीन आदमी भी काफी लोग ये कर रहे हैं कोर्स। उसके हम्म। एक दो तीन वजह है। एक तो फॉरेन कंट्रीज में इसका बड़ा ज्यादा डिमांड है, तो अच्छा। काफी लोग ये कोर्स करके इमीडिएटली बाहर चले जाते हैं, यूएस यूके वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां भी हम्म। जाओ। गल्फ में भी बहुत इसका डिमांड है। तो जी। काफी बच्चे जो है ये कोर्स कर रहे हैं, लड़कियां नहीं लड़के भी बहुत ये कोर्स कर रहे हैं। हम्म। लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो लोग यहाँ पे काम नहीं करते हैं इंडिया में हम्म। as a special educator, but they are very हम्म। highly paid jobs in the US and UK। तो वहां पे काफी ये लोग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस के लिए एक आध साल यहाँ पे आ जाते हैं। मगर हम्म। थेरेपीज में हम देखते हैं, जैसे स्पीच थेरेपी में बहुत लड़के हैं, हम्म। फिजियोथेरेपी में बहुत लड़के हैं। तो हम्म। ये लोग हमारे साथ बहुत काम करते जी। आपने जब कहा कि अफसोस की बात यह है कि लोग ये कोर्स करने के बाद यहाँ खिदमत अंजाम नहीं दे रहे हैं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, हैं। वजह बिल्कुल साफ है, पैसा कमाना। जी तो टीचिंग प्रोफेशन में और जी मेडिकल प्रोफेशन में पहले पैसे को तरजीह नहीं दी जाती थी, फोकस स्टूडेंट या पेशेंट हुआ करता था। अब ये ऐसा होना कि बस पैसा पैसा पैसा। हम्म? डॉक्टर है तो मल्टीपल लोकेशंस में खिदमत अंजाम देंगे, सुबह से शाम तक 12-18 घंटे अपने आप को बिजी रखेंगे और बस पैसा कमाना है। टीचर्स भी ऐसे हो गए हैं, तो ये रुझान आपको कैसा लगता है? नहीं, आई थिंक एक चीज मैं आपके लिए ये बोलती हूँ, वो चॉइस है। हम्म। पैसा कमाना या नहीं कमाना, सिर्फ खिदमत करना, ये आपकी चॉइस है, पर्सनल चॉइस है। मैं ठीक है। ये नहीं बोलती हूँ कि पैसा नहीं कमाना चाहिए। आप हम्म। अच्छी खिदमत करो और पैसा कमाओ, कोई उसमें गलत बात नहीं है। हम्म। मगर जो है खाली सिर्फ पैसा कमाना मगर खिदमत अच्छी नहीं करना, हम्म। उसमें वो सही बात नहीं। तो जी। इट्स गुड इफ टीचर्स वांट टू अर्न वेल, मगर जो है खिदमत भी उतनी पैशन से कर रहे जितना पैसा कमाने पे फोकस है, तो डेफिनेटली कमाएंगे आप। हम्म। मगर टीचर्स को कमाना नहीं चाहिए, ये आई डोंट फील दैट दैट्स राइट। कमाना भी चाहिए, खिदमत भी उतनी ही अच्छी, उतने ही पैशन से करना चाहिए। जी। तो डेफिनेटली आई फील दैट आप अच्छा काम करेंगे तो यू विल अर्न वेल।
एंड देयर इज नो हार्म, उसमें हार्म नहीं है। आप अगर बिल्कुल। कमाना चाह रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। बिल्कुल। मगर और यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स बहुत वेल पेड है, हम्म। और इवन थेरेपिस्ट जो है बहुत हम्म। ज्यादा वेल पेड है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, मगर जितना बाहर मिलता है उतना ऑफ कोर्स हमको यहाँ पे नहीं। वो तो हर फील्ड में है, जितना बाहर मिलता है वो यहाँ नहीं मिलता, जी जितना जी गल्फ में मिलता है वो इंडिया में नहीं मिलता, और जितना अमेरिका जी या जो कनाडा में जी मिलता है वो गल्फ में नहीं मिलता। वो तो है, जी दर्जात हैं उसके, जी कम करेंसी की जी वैल्यू है, सब ठीक है। जी मगर मगर जो है आपने बताया कि यहाँ पर भी वेल पेड जॉब है ये, फिर जी। ज्यादातर ये ग्रीनर पास्चर्स को तलाश करना, और जो है इंडिया से बाहर जाकर जो है अपनी खिदमत अंजाम देना, तो क्या इस फील्ड में शॉर्ट सप्लाई तो नहीं है असातिज़ा की? हाँ हाँ, डेफिनेटली शॉर्ट सप्लाई है। जी। इंडियन स्कूल्स जो है, स्पेशल स्कूल्स, उनको क्वालिटी टीचर्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया, हम्म। क्योंकि बाहर इसका बहुत ज्यादा डिमांड हो। हम्म। So definitely there is shortage and there is no focus on this education. आप देखिए कितने बीएड कॉलेजेस आप देखते जो स्पेशल एजुकेशन ऑफर कर रहे हैं, कितने लोग कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं। तो हम्म। इसमें जो है जरा प्रॉब्लम है जी। डेफिनेटली। जी। और थेरेपिस्ट के लिए तो बहुत ही ज्यादा डिमांड है। हम्म। हॉस्पिटल्स के साथ स्कूल्स हमारे compete करते, तो हॉस्पिटल के सैलरीज मैच करना जरा मुश्किल हो जाता है हमारे। जी। जी। तो आपने सिर्फ स्कूल एजुकेशन पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि आपने वोकेशनल कॉलेज भी खोल रखा है मलकपेट में। तो ये जी, कैसे ख्याल आया कि आपको इनको रोजगार दिलाना है और इनको रोजगार कमाने के काबिल बनाना है? एक्चुअली देखिए, एज यू से वन थिंग लीड्स टू द अदर। जब हम्म। हम बच्चों के साथ काम करते तो हमको समझ में आता कि पेरेंट्स के क्या प्रॉब्लम्स है। तो मैं एक विमेन एम्पावरमेंट सेंटर चलाती हूँ यहाँ पे मासाब टैंक एरिया में। वो मलकपेट में नहीं है, मासाब टैंक में ही है अच्छा। यहाँ। तो वहाँ पे हम लोग ट्रेन करते हैं लेडीज, क्योंकि अच्छा। हमारा रास्ता पेरेंट्स के साथ, मदर्स के साथ ज्यादा होता था पहले से। तो उनको देख के मुझे ऐसा दिखा कि प्रॉब्लम घर से शुरू हो। बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम है घर से शुरू होती है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम जब रहता, अगर इफ वी एम्पावर द मदर, तो हम्म। बच्चों का भी बहुत फायदा होता। तो जब पढ़े लिखे नहीं रहते वो लोग, तो वोकेशनल ट्रेनिंग कराना बहुत जरूरी हो जाता, हम्म। क्योंकि घरों में ये वो काम नहीं करते, या करे तो बहुत कम मिलता। तो वो माइंडसेट से हम लोग स्टार्ट किए। अभी तक काफी हजारों के लेडीज को ट्रेन कर चुके हैं। अलग अलग वोकेशंस में हम ट्रेन करते हैं, ऑफ कोर्स टीचर्स ट्रेनिंग भी करते हैं, उसमें जो 10th पास वगैरह रहते हैं उनके हम्म। लिए भी है कोर्सेज। कंप्यूटर जी। कोर्सेज है, मेहंदी डिजाइनिंग और टेलरिंग वगैरह, जो घर में भी बैठ के कर ले सकते हो लोग। हम्म। तो काफी कोर्सेज हम लोग करते रहते हैं। जी। इसके अलावा आपने जो है करीमनगर और वरंगल में भी जो है स्पेशल जी पार्क्स आपने जो जी है, जी तो ये आपको कैसे मदद मिलती है कि पहले आप सोचती हैं, फिर जो है आ, उसको अमली जामा पहना कर भी आप जो है कामयाब होती हैं, इसके पीछे क्या राज है? जी। ये यहाँ पे जो कमिश्नर थे समीर शर्मा साहब, जब हम बना रहे थे ये पार्क, तो हम्म। उनको बाय चांस जो है उनकी पोस्टिंग स्मार्ट सिटीज में हो गई थी। तो जब वो ड्राफ्ट कर रहे थे स्मार्ट सिटीज का प्रोजेक्ट, तो हम्म। मेरी मुलाकात और बात उनसे हुई, और मैं बहुत रिक्वेस्ट की उनको कि स्मार्ट सिटीज में इंक्लूड कर दो ये। अच्छा। तो जब स्मार्ट सिटीज में इंक्लूड हो गया, तो अब कंपलसरी हो गया है हर स्मार्ट सिटी को कि हम्म। वो लोग एक स्पेशल नीड्स का पार्क बनाना अपनी सिटी में। हम्म। जी। तो करीमनगर वरंगल भी इसका हिस्सा है। और हम्म। एक चीज ये हुई कि जब हमारा पार्क का इनॉग्रेशन यहाँ पे हुआ था,
तो केटीआर साहब हमको बोले थे कि कम से कम और 5 जगह तेलंगाना में ऐसे पार्क्स खोलना। अच्छा, तो कीपिंग दैट इन व्यू एंड द स्मार्ट सिटीज थिंग इन व्यू, मैं जो है पूरे स्मार्ट सिटीज के जितने भी इंडिया में है सबको ईमेल्स की, और मगर फॉलो अप सबसे क्लोजली मैं वरंगल और करीमनगर की, क्योंकि मेरा फोकस तेलंगाना है। तो अच्छा, करीमनगर के जो कमिश्नर थे जब क्रांति मैम, वो बहुत एनकरेज किए और बहुत उनको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। हमारा पार्क भी विजिट किए मलकपेट पे, तो वहां पे एक हम काम शुरू कर दिए। और फिर वरंगल में प्रावन्या मैम है जो कमिश्नर थे हम जब है अब, जो तो उनके भी बहुत उनका भी वो था कि एक स्पेशल नीड्स का ऐसा पार्क वहां पे भी होना चाहिए। ओके, तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। पटना में, इम्फाल में, अजमेर में, ये 3 जगह भी और बात चल रही है। जी, I'm hoping that Patna will come around very soon, जी, and Ajmer also will happen quite fast. Jaipur में भी, in fact, we have already started talking. जी, तो जी, ऐसा है। जी। आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये स्पेशल नीड्स की तरफ से मैं के लोगों और बच्चों की तरफ से मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पैगाम देना चाहूंगी कि ये जो बच्चे हैं, ये जो हमारा अराउंड 3% पॉपुलेशन स्पेशल नीड्स का है, तो इन लोगों को कोई बीमारी नहीं है, इनसे डरिए मत। इनको इंक्लूड करिए अपनी सोसाइटी में, जी, अपने साथ। अगर जितना आप रखेंगे उन लोग, उतना उनका इम्प्रूवमेंट का चांस है। तो गिव देम अ चांस। इंक्लूजन बहुत इम्पोर्टेंट है। और इंडिया में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इनको इंक्लूड नहीं करते। और तो आपके पहचानत के भी कोई है, आपके घर कोई है, नेबर्स कोई है जो स्पेशल नीड्स के है, तो उनको बाहर ले जाइए, पार्क्स में ले जाइए, सोशल गैदरिंग्स में इंक्लूड करिए, इंसिस्ट करिए। दैट्स हाउ यू विल हेल्प। आपको जाके स्पेशल स्कूल में काम करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा जी, अपने आप को अवेयर बनाइए स्पेशल नीड्स के ठीक, बारे में। ठीक, ठीक। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।